Hello students, so today our topic in mobile computing is mobile computing. So what is mobile computing? As we can see, these are two different words, mobile and computing. So mobile means you can move from one place to another and you are not fixed at a particular place. Okay, then computing is the use or the operation on computers. सो ये दोनों वर्ड्स मिलकर के हमारा जो मोबाइल कंप्यूटिंग है ये बनता है कि आप एक जगह पे जरूरी नहीं आप एक जगह पे खड़े हुए हैं या आप एक फिक्स्ड एरिया पर हो, आप वाइल मूविंग आप क्या कंप्यूटर को यूज कर सकते हो। ओके, सो अगर टेक्निकली इसको देखें, सो मोबाइल कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ओके, सो ये क्या है? मोबाइल कंप्यूटिंग जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको अलाउ करती है कि आप डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, वॉइस का ट्रांसमिशन कर सकते हैं या आपका वीडियो का वाया अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के थ्रू आप ये सारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, और एनी अदर वायरलेस इनेबल्ड डिवाइस, या तो कंप्यूटर को यूज करके या कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि वायरलेस है उसे यूज करके विदाउट हैविंग टू बी कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड फिजिकल लिंक। और डेटा ट्रांसमिशन के लिए आपको ना तो किसी फिजिकल लिंक से कनेक्ट होने की ज़रूरत है और ना ही किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होने की ज़रूरत है। आप व्हाइल मूविंग, अगर आप बाय लेट्स सपोज इफ यू आर इन अ कार एंड यू आर मूविंग, सो एट दैट टाइम also you can transmit the data, and data could be anything: a text, a voice note, audio or video, or anything. Okay, so the main concept involved here, we have mobile communication, mobile hardware, and mobile software. So let's see what is mobile communication. So mobile communication in this case refers to the infrastructure put in place to ensure that seamless and reliable communication goes on. So यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन है ये क्या बता रहा है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक ऐसा है कि जहाँ पे आप मतलब ये इंश्योर करते हैं कि आप सीमलेस और रिलायबल कम्युनिकेशन आपका चल रहा है। ओके, देन these would include devices such as, अब ये कौन कौन सी डिवाइसेस को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं? प्रोटोकॉल्स, सर्विसेज, बैंडविड्थ एंड portal necessary to facilitate and support the stated services. सो ये हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं, सर्विसेज हैं, बैंडविड्थ है, पोर्टल्स हैं, ये सब क्या करते हैं? हमारी जो स्टेट की मतलब एक पर्टिकुलर सर्विसेज जो हमारे पास हैं उनको फैसिलिटेट कराते हैं। देन डेटा फॉर्मेट इज ऑल्सो डिफाइंड एट दिस स्टेज, इसी स्टेज पे हमारा जो डेटा का फॉर्मेट है वो भी डिफाइन होता है। देन दिस ensure that there is no collision with other existing system which offer the same services. So ये वाली जो स्टेज है ये भी इंश्योर करती है कि यहाँ पर कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा है विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम जो कि सेम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब सपोज अगर कोई चार अलग अलग सिस्टम्स हैं जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो उनके बीच में कोई भी कोलिजन नहीं होना चाहिए, वो कहीं पे भी टकराने नहीं चाहिए, सब अपना अपना इंडिविजुअली टास्क जो है वो परफॉर्म करते रहेंगे। Then, since the media is unguided, unbounded, the overlaying infrastructure is basically radio wave oriented. So जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा मीडिया है वो अनगाइडेड है और अनबाउंडेड है। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है वो कैसे है कि ओवर रेडियो वेव ओरिएंटेड वो होता है, मतलब रेडियो वेव्स के थ्रू वो ट्रेवल कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई वायर तो कनेक्टेड है नहीं। सो ट्रेवलिंग कैसे होगी? जो आपका डेटा ट्रांसमिशन है वो कैसे हो रहा है? रेडियो वेव के बेसिस पर होता है। देन that is the signal are carried out the air over the air to intended devices
that are capable of receiving sending similar kind of signals. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स जो है आपके ओवर द एयर ट्रैवल करते हैं, और जो भी आपकी इंटरनेट डिवाइस है उसी के पास वो रिसीव होगा या तो फिर वो वहां से सेंड होगा सिमिलर काइंड ऑफ सिग्नल्स। सो जैसे कि अगर हम कहें कि हम मोबाइल पे जब बात कर रहे हैं व्हाइल मूविंग, सो सिग्नल्स के थ्रू ये सारा काम होता है, और आपका जो भी डेटा है आप कहोगे वो एयर में ही ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा, ना ही वो किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू जा रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आपका ट्रैवलिंग ऑफ सिग्नल्स हो रही है वो कैसे हो रही है, ओवर द एयर हो रही है। देन वी हैव मोबाइल हार्डवेयर्स। सो मोबाइल हार्डवेयर्स क्या होते हैं, मोबाइल हार्डवेयर इंक्लूड्स मोबाइल डिवाइसेस और डिवाइस कंपोनेंट दैट रिसीव और एक्सेस द सर्विस ऑफ मोबिलिटी। सो ये हमारे पास जो मोबाइल हार्डवेयर है ये हमारे मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, या हम ये कहें ऐसे डिवाइसेस जो कि रिसीव कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं सर्विसेज ऑफ मोबिलिटी। मतलब कि आप ट्रैवल करते करते आप अपना जो काम है वो कर सकते हैं, उस टाइप के मतलब जो डिवाइसेस हैं वो आपके मोबाइल हार्डवेयर में आते हैं। और इसके अंदर हम अगर कहें तो हमारे जो लैपटॉप्स हैं, पोर्टेबल लैपटॉप्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हैं, पीसीज है, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये सारे हमारे मोबाइल हार्डवेयर आ जाते हैं यहाँ पर, जिनको मोबाइल डिवाइसेस में भी लेते हैं। सो दीज डिवाइसेस विल हैव dissipator medium that is capable of sending and receiving signal। so ये वाली जो हमारी डिवाइसेस हैं ये क्या रिसीव भी कर सकती हैं और सेंड भी कर सकते हैं सिग्नल्स को। these devices are configured to operate in full duplex। सो ये वाली जो हमारी डिवाइसेस हैं ये ऑपरेट होती हैं फुल डुप्लेक्स मैनर में, वेयर whereby they are capable of sending and receiving signals at the same time। so at the same time वो क्या कर रही हैं, signals को receive भी कर रही हैं और send भी कर रही हैं। then they don't have to wait until one device has finished communication for the other device to initiate the communication। so यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पहले एक डिवाइस का वेट करना पड़ेगा कि वो पहले अपना फिनिश कर ले तब आप अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सेम टाइम पे रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चलती हैं। सो द अबव मेंशन्ड डिवाइसेस यूज एन एग्जिस्टिंग एंड एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क टू ऑपरेट ऑन। तो ये जो हमने अबव डिवाइसेस देखे हैं कुछ, ये हमारे एग्जिस्टिंग एंड एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क पे ऑपरेट हो जाते हैं। सो इन मोस्ट केस इट वुड बी वायरलेस नेटवर्क। सो मोस्टली जो केसेस होते हैं वो यहाँ पे वायरलेसली ये काम करें। हमारे जितने भी मोबाइल फोन्स है या हमारे टैबलेट्स हैं, पीडीएज है, ये सब कैसे है कि वायरलेस ही वर्क करते हैं, इनको वायर से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं होती है। देन नेक्स्ट वी हैव इज मोबाइल सॉफ्टवेयर। सो मोबाइल सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ये वो प्रोग्राम है जिन्हें हम अपने जो हार्डवेयर है, मोबाइल हार्डवेयर है, उन पे वर्क कराते हैं। सो हमारा मोबाइल हार्डवेयर जो है वो वर्क कैसे करेगा, जब उसके अंदर मोबाइल सॉफ्टवेयर होगा। सो मोबाइल सॉफ्टवेयर इज द एक्चुअल प्रोग्राम दैट रन्स ऑन मोबाइल हार्डवेयर। सो मोबाइल हार्डवेयर पे जो एक्चुअली वर्क कर रहा है वो कौन है, मोबाइल सॉफ्टवेयर। इट डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। ये डील करता है विद द कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी रिक्वायरमेंट्स है किसी मोबाइल एप्लीकेशन की, उनके साथ डील करता है। दिस इज द इंजन ऑफ मोबाइल डिवाइस। तो ये जो है मोबाइल डिवाइसेस का इंजन है, इसकी वजह से वर्क कर पाते हैं। अगर आपके पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे। इन अदर टर्म्स इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एन अप्लायंसेस। सो हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह से वर्क करते हैं हमारे अप्लायंसेस पे, जो हमारे हार्डवेयर है उन पे। इट इज एसेंशियल कॉम्पोनेंट दैट ऑपरेट्स द मोबाइल डिवाइस। सो ये सबसे ज्यादा असेंशियल कंपोनेंट है जो कि हेल्प करता है आपके मोबाइल डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए। देन सिंस
पोर्टेबिलिटी इज मेन फैक्टर। अब जैसे कि हमें पता है कि जो पोर्टेबिलिटी है वो हमारे यहाँ पे मेन फैक्टर है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटिंग ensure that users are not tied or pinned to a single physical लोकेशन। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो पूरा काम चल रहा है वो कैसे चल रहा है, पोर्टेबिलिटी पे चल रहा है। सो ये इंश्योर कराता है कि जो भी आपका यूजर है उसको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े होने की या किसी पॉइंट से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, किसी भी फिजिकल लोकेशन पे, सिंगल लोकेशन पे रहने की जरूरत नहीं है। दे कैन मूव देयर लोकेशन, दे कैन चेंज देयर लोकेशन। सो बट आर एबल टू ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर, और ये कहीं से भी ऑपरेट हो सकते हैं। इन इट इनकॉर्पोरेट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। सो ये क्या है, इनकॉर्पोरेट करता है जितने भी हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स हैं, ये उन सबको फॉलो करता है। सो दीज आर द मेन terminologies we have in mobile computing. So I hope ये आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।